Hello everybody, welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE and this is your maths tutor Ankit Rai। कल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर लिया था ना। कल शायद एक ही दो क्वेश्चन हो पाया था। आज हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले दो चार पॉइंट्स पहले क्लियर कर लेते हैं। आपको ये पता होगा कि एक अगर डिग्री 1 की इक्वेशन है इस टाइप की x + 5 = 0, तो x की केवल एक ही वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर सकती है। ओके, सिमिलरली हम ये कहेंगे कि डिग्री 2 की भी अगर इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम दो ही डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं। ओके, अगर डिग्री लेकिन आप कहोगे ये तो आपने लीनियर से सिमिलरली करके कर दिया, आप प्रूफ कीजिए क्वाड्रेटिक के लिए। तो वही बात हम प्रूफ कर रहे हैं। स्टेटमेंट आप पढ़ें, लेट ax² + bx + c = 0, ये डिग्री 2 की इक्वेशन है। नाउ इफ दिस इक्वेशन हैज मोर देन टू डिस्टिंक्ट रूट, यानी अगर इसके 3, 5, 7 इस तरह के 3 रूट्स हो गए ना, then it becomes an identity and in this case a = b = c = 0। अब समझना है कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी वो इक्वेशन है जो सारे वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू है। और इसका आइडेंटिटी होने का क्या मतलब हो गया कि a = b = c = 0, क्योंकि जब ये 0 होगा, ये a b c तीनों 0 है, तो आप x की जगह कुछ भी पुट कर दो यहाँ पे, ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशन। तो ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं। चलिए एक सेकेंड के लिए हम मान लेते हैं कि ax² + bx + c = 0 ये तीन डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है। ओके, अब ये हम मान लिए, तो अब तीनों सेटिस्फाई कर रहा होगा। अल्फा, बीटा, गामा तीनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा अगर ये रूट है इसका। ओके, ठीक है, तो यानी a∝² + b∝ + c = 0 हो रहा होगा। सिमिलरली बीटा और गामा के लिए भी a∝² + b∈ + c = 0। ओके, और a∛² + b∛ + c = 0 भी हो रहा होगा। ओके, आप क्या कीजिए ना, इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 से, तो क्या आ जाएगा a * α² - β², उसको मैं अल्फा माइनस बीटा * अल्फा प्लस बीटा लिखता हूं। ओके, और प्लस b कॉमन लीजिए, अल्फा माइनस बीटा। ओके, c तो कट ही जाएगा, इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4। फिर आप 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 से, तो ये क्या आ जाएगा a β² - गामा², यानी बीटा माइनस गामा बीटा प्लस गामा प्लस b बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गया। ओके, अब यहां से आप क्या कीजिए, अल्फा माइनस बीटा कॉमन लीजिए। ओके, अल्फा माइनस बीटा आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 को ही हम कर रहे हैं। ओके, अल्फा माइनस बीटा का होल लिए तो ये क्या आया, a अल्फा प्लस बीटा प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस गामा कॉमन लीजिए तो ये क्या आएगा, बीटा माइनस गामा इंटू a बीटा प्लस गामा प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने 4 और 5 को ही सिंप्लीफाई करा है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अब a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये हमने पहले ही मान रखा है कि अल्फा बीटा गामा आर डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, हमने ये माना था कि डिस्टिंक्ट रूट, उसी के लिए हमें प्रूफ करना है कि इफ दिस इक्वेशन इज मोर देन टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तभी प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी है। तो इसलिए ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 होगा, यानी a होल अल्फा प्लस बीटा प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 4 है और 5 नंबर क्या है, a होल, देखिए बीटा प्लस गामा प्लस b इक्वल्स टू 0। आप फिफ्थ को नंबर इक्वेशन को फोर्थ से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा, a होल अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, और b भी तो कट जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आया, a होल अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0। अब फिर अल्फा और गामा डिस्टिंक्ट है, तो अल्फा माइनस गामा 0 हो नहीं सकता है, यानी a इक्वल्स टू 0। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0। अभी तो बस a इक्वल्स टू 0 हमने प्रूफ किया। ओके, अब पुट कीजिए इसमें a इक्वल्स टू 0 आप पुट कीजिएगा,
तो क्या आ जाएगा, बस b इक्वल्स, क्योंकि जैसे ही ये जीरो होगा ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो इससे क्या आ गया, b इक्वल्स टू जीरो। ओके, और फिर आप इस इक्वेशन में, ठीक है, a इक्वल्स टू जीरो है, b इक्वल्स टू जीरो है, तो c अपने आप जीरो हो गया। अब आपको ये प्रूव करना है कि a इक्वल्स टू जीरो, b इक्वल्स टू जीरो, c इक्वल्स टू जीरो होने से आइडेंटिटी कैसे बनता है। तो देखिए, अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो है, आइडेंटिटी का क्या मतलब, तो x के हर वैल्यू को सेटिस्फाई करे, ठीक ना। तो जब a जीरो हो गया, यानी जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इक्वल्स टू, तो आप x के जगह कुछ भी रख दे, जो मन करे, -5 -7 जो मन है वो पुट करें, ये हमेशा जीरो ही यील्ड करेगा। ओके, तो हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, हेंस एन आइडेंटिटी। ठीक है, दो चार बातें और करते हैं, आप पहले ये नोट करें, प्रूफ करना ये आपको सीखना होगा, ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। ओके, नाउ विल डिस्कस सम जनरल पॉइंट्स। देखिए, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्या फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब ये डिस्कस करते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होगा तो क्या आप रूट बता सकते हैं क्या होगा। थोड़ा इक्वेशन देखिए, a प्लस बी प्लस सी जीरो, यानी f ऑफ 1 जीरो, x को जब 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जीरो यील्ड करेगा, यानी इसका एक रूट जो है, आप देखिए 1 पुट कीजिए x के जगह। ओके, तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा, और वो दिया हुआ है जीरो है, यानी 1 पुट करने पे जीरो यील्ड हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है, 1 इसका एक रूट होगा, तो अगर 1 इसका एक रूट है, वन इज वन ऑफ द रूट, ठीक ना। तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट या तो आप कहें सम माइनस बी बाई ए होगा, तो उससे आप कह सकते हैं माइनस बी बाई ए माइनस वन होगा दूसरा रूट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा क्या, सी बाई ए। तो अगर एक रूट 1 है तो अगला रूट, प्रोडक्ट सी बाई ए बनाने के लिए अगला रूट क्या होना पड़ेगा, सी बाई ए। ओके, अब देखते हैं सेकेंड केस, इफ a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, जब देखिए x के जगह आप -1 पुट कीजिए तो क्या आ रहा है, a माइनस बी प्लस सी, और वो जीरो के इक्वल है, इसका मतलब -1 इसका एक रूट है, वन ऑफ द रूट। ओके, तो अगला रूट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सी बाई, तो इसके लिए अगला रूट माइनस सी बाई होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है कि अगर a माइनस बी प्लस सी जीरो है तो पहला रूट होगा -1, दूसरा रूट होगा माइनस सी बाई, और अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है तो पहला रूट होगा 1, दूसरा रूट होगा सी बाई। ओके, एक और कराता हूं, इफ 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब थोड़ा नोटिस कीजिए, अब आप देखिए, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x की जगह पे 2 रखिए तो ये क्या आ जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस सी, और वो दिया हुआ है जीरो, यानी इसका एक रूट क्या है, 2, 2 इज वन ऑफ द रूट। तो अगला रूट क्या होगा, अगर 2 इसका एक रूट है तो अगला रूट c बाई 2a होगा, c बाई 2a इज द अदर रूट। ठीक है, अगर 9a प्लस 3b प्लस c रहता तो आप ये समझ पाते ना कि ये 3 इसका एक रूट है। मैं आपको बेसिकली पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, वो बिल्कुल इस तरह से नहीं देगा a प्लस b प्लस c, वो कभी दे सकता है 16a प्लस 4b प्लस c या 16a माइनस 4b प्लस c। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा ना कि क्या रूट क्या है इसके, और एक रूट अंदाजा लगेगा और एक कुछ वो रिलेशन देगा जिससे आप दोनों रूट निकाल पाएंगे। ओके, अब ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो इसके रूट हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा होल x माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो, ये मैंने समझा रखा है।
ओके, और इसका मतलब क्या, आपको जैसे ही x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दिखे, आप ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करने लग जाए, आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ओके, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। लेकिन अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, अब अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, अगर मुझे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मुझे बोला गया इसके रूट है अल्फा बीटा। अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने लिख दिया ना कि अगर इसके रूट है अल्फा बीटा तो एफ एक्स होगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा। ओके, यहां से आप पहुंच जाएंगे ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई, यानी एक और माइनस, तो ये बी बाई, और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म या जिसे एब्सोल्यूट टर्म कहते हैं अल्फा बीटा, यानी सी बाई। ओके, तो ये जो पॉलिनोमियल हम जो बना रहे हैं वो क्या पॉलिनोमियल बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई प्लस सी बाई। ठीक है, हमने तो ये पॉलिनोमियल बनाया, लेकिन पॉलिनोमियल तो इसका ए से मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है वो हो रहा है, ठीक ना। तो आपको पॉलिनोमियल में हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना होगा, आपको रूट दिए गए ना अल्फा और बीटा, तो आप वैसे लिखो और उसके बाद ए मल्टीप्लाई करो। देखिए इक्वेशन में हमारा काम चल जाता था, क्योंकि आप a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 लिखो, या केवल x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा 0 लिखो, बात सेम है, ठीक ना, वहां हमारा काम चल जाता था, लेकिन यहां नहीं चलेगा। पॉइंट समझ पा रहे हो ना। ओके, ये नोट करो, ये काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। इसके बाद हम लगभग 10 से 11 क्वेश्चन करेंगे, थोड़े बेसिक क्वेश्चन भी, मॉडरेट क्वेश्चन भी, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी, तो ये आप नोट करें, ये काफी लोगों को रहता है, इसलिए मैंने एक बार क्लियर ही कर दूं। ठीक है, नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। आसानी क्वेश्चन है तीनों। ओके, तीनों क्वेश्चन तो आसानी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 7 into x + 5 इक्वल्स टू 0। देखिए इसमें एक तो तरीका है, आप क्या करें कि आप पूरा उसको सिंपलीफाई करें, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x माइनस 35, उसका कोएफिशिएंट निकालें। लेकिन हम जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, माइनस सम ऑफ रूट्स, और इसके सम ऑफ रूट्स क्या है 7 और माइनस 5 यानी 2, और कोएफिशिएंट ऑफ x होता है माइनस इनटू सम ऑफ रूट्स, तो -2 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, -2। ओके, अब आप ये सॉल्व कीजिए, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose coefficients are rational and one of the root is 10 power 12। आप इसको डिग्री में तो बदलना जानते होंगे, ठीक ना, तो डिग्री में कैसे बदलते हैं, इंटू 180 करते हैं, तो ये जो है tan ऑफ 15 डिग्री है, और tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 - √3। जिनको नहीं पता है वो इसको tan ऑफ 45 माइनस 30 लिखें, और उसके बाद tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30, इसके बाद सॉल्व करें, आ जाएगा। ओके, अब बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स रेशनल हैं, तो एक रूट दिया हुआ है 2 - √3। तो देखिए मैंने आपको कल बता रखा था कि अगर एक रूट 2 - √3 टाइप का है तो अगला रूट 2 + √3 टाइप का होगा, कब, जब कोएफिशिएंट्स रेशनल होंगे। तो अगला रूट क्या हो गया, अदर रूट इक्वल्स टू 2 + √3। ओके, अब मेरे को सम ऑफ रूट्स बताइए, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया 4। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए, a + b इंटू a - b, a² - b² यानी 1, और हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, यही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x² माइनस इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वेट भी करना होगा ना, तो इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब नोट डाउन करें,
जिनको भी नहीं पता था tan 15 डिग्री क्या होता है वो इससे प्लीज निकालें और चेक करें सॉल्यूशन, क्या मैंने सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है आपको या नहीं। ठीक है, इन दोनों से तो थोड़ा सा ठीक है ये क्वेश्चन। करें आप, बोल रहा है एक रूट जो है, बोल रहा है कि एक रूट 2/3 टाइम्स अदर है, तो मैं मान लेता हूं एक रूट अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा बाई 3। ठीक है, इसके एक रूट अगर अल्फा है तो अगले रूट क्या हो जाएगा 2 अल्फा बाई 3। ठीक है ना, क्लियर। तो सम ऑफ रूट क्या हो गया, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा बाई 3 इक्वल्स टू 10 बाई m, यानी 5 अल्फा बाई 3 इक्वल्स टू 10 बाई m। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा क्या आ गया 6 बाई m। ओके, अल्फा आ गया 6 बाई m। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, तो अगर अल्फा 6 बाई m आ गया, अब क्या करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा बाई 3 यानी 2 बाई 3 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की जगह पे आप इस बार पुट कीजिए 6 बाई m, तो अल्फा स्क्वायर 36 बाई m स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां से क्या आ रहा है 3 बाई m, c बाई a होता है, तो 3 बाई m 3 12 कटा, एक m से एक m कटा। ओके, तो m उस साइड गया तो m आ गया 24 बाई 3। ठीक है ना, इक्वल्स टू 8, तो m इक्वल्स टू 8। अब आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे m पुट कीजिए 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, और आप प्लीज चेक करें कि क्या उसके एक रूट दूसरे रूट का 2/3 टाइम्स है या नहीं। ठीक है, आप प्लीज चेक कीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन नोट कीजिए, आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप सॉल्यूशन नोट कीजिए। ओके, आप ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखिए, आप खुद से टाइम लेके दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपका फायदा होगा। अगर आपको एडवांस फोड़ना है ना, आप खुद से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। 4, देखिए आप पहले इधर bx को इस साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, अब मुझे पूछा गया है बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू, तो देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट ही तो है बी स्क्वायर माइनस 4c, तो जब रूट्स जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ना तो 0 हो सकता है और ना तो -1 हो सकता है, क्योंकि 0 होगा तो इक्वल रूट्स, लेकिन यहाँ पे तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, और जब -1 होगा इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, वो समझ में आ गया हमें, लेकिन अब बी और सी में से कोई एक होगा ये तो हमें पता है, लेकिन चेक करना होगा। तो ठीक है, आप मान लीजिए एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1। ठीक है ना, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स दोनों रूट का सम अल्फा प्लस 1 यानी 2 अल्फा प्लस 1, और कोएफिशिएंट से कैसे लाते हैं माइनस ऑफ बी बाय, तो ये तो 1 है और b जो है वो माइनस बी है, तो इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस ऑफ माइनस बी, यानी क्या है b, तो इससे हम कह सकते हैं 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू b, सो 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू b, और हम कहें 2 अल्फा इक्वल्स टू b माइनस 1, इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू b माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी। ठीक है ना, अब तक तो आपको कोएफिशिएंट से रिलेट करने आ गया होगा, तो आप लेकिन इस बार क्या करें अल्फा के जगह पे लिखे b माइनस 1 अपॉन 2, तो अल्फा प्लस 1 क्या हो जाएगा b माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी b प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है ना, प्लस 2 होगा तो b प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो b प्लस 1 b माइनस 1 इंटू बी प्लस 1 अपॉन 2 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू सी, तो बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4c, तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल्स टू 1। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस bx अपॉन ax माइनस c इक्वल्स टू k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 has roots equal in magnitude but of opposite sign, यानी एक रूट अल्फा है तो अगला रूट क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, यानी सम ऑफ रूट्स क्या है 0।
ओके, तो आप रिलेट कीजिए के को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। ओके, आप होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो के प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस वन इंटू बी एक्स इक्वल्स टू के माइनस वन इंटू ए एक्स माइनस वन इंटू ए एक्स माइनस सी। ये होगा, देख लीजिए कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का तो कॉन्स्टेंट बस यहीं से आ रहा है, तो के प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा इधर, तो माइनस के बी प्लस बी। ओके, और इधर से क्या आ जाएगा, माइनस के प्लस ए। ओके, और ये इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस ए एक्स माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। देखिए यही हो रहा है ना। ठीक है, अब चूंकि सम ऑफ रूट्स जीरो है, क्योंकि इसके रूट्स क्या है, अल्फा और माइनस अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स जीरो होगा, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी के बी प्लस बी इक्वल्स टू के प्लस के माइनस ए। ओके, के कॉमन लीजिए, तो b माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी। तो इसे के आ जाएगा हमारा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, आ गया के इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, बाकी तो पहले जो 3-4 क्वेश्चन कराए वो काफी आसान थे। आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आप ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करें स्क्रीन पॉज करके। अब स्क्रीन पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके, मैं अटेम्प्ट करता हूं। 6 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हैं क्या? अब पहले ये क्या होगा, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, तो ये पहले काटिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री। तो एक्स प्लस थ्री घटाए। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, और 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, या फिर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स हो जाएगा उधर जाके, तो माइनस 4x, और 6 तो कट गया इक्वल्स टू जीरो। तो x या तो 4 होगा या तो 0 होगा। देख लेते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है 4 और 0 पे। 4 और 0 पे डिनोमिनेटर में तो कोई 4 और 0 दोनों हमारा सॉल्यूशन होगा, और डायरेक्ट इक्वेशन था ये, कहीं पे नहीं लिखा हुआ था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 0 और 4 दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कीजिए। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इज 4 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड p प्लस q। देखिए क्या दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस px प्लस 12 इक्वल्स टू 0 का एक रूट है क्या 4, तो आप पुट करें उस इक्वेशन में, तो 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 16 प्लस 4p प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो 4p इक्वल्स टू माइनस 28। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं p इक्वल्स टू माइनस 7। अब मुझे q भी निकालना है क्योंकि मुझे फाइंड p प्लस q दिया हुआ है, तो मुझे क्या दिया गया है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स यानी d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 यानी p स्क्वायर इक्वल्स टू 4q, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 इक्वल्स टू 4q, तो q क्या हो गया हमारा 49/4। तो हमसे पूछा गया है p प्लस q, p प्लस q हो गया 49/4 माइनस 7। ठीक है,
21/4, ठीक है। p प्लस क्यू क्या आ गया 21/4, ठीक है। अब दो क्वेश्चन बस लास्ट बचे हुए हैं, तो आप पहले नोट करें फिर वो क्वेश्चन कराता हूं आपको, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या दिया, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी रियल देन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4 रूट ab x + 1, ठीक है। तो रूट्स रियल है यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये हो रहा होगा क्योंकि इक्वल टू 0 पे भी रूट्स इक्वल होते हैं लेकिन रियल ही होते हैं। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका b क्या है 1 - 4ab, इसका मतलब 4ab - 4ab ग्रेटर देन -1। इसका मतलब क्या होता है, जब साइन चेंज होता है ना, जब हम साइन चेंज करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। तो 4ab लेस देन इक्वल टू 1, या आप ऐसे भी देख सकते हैं -5 ग्रेटर देन क्या है -7, फिर जब आप माइनस साइन हटाएंगे तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स होगी ना, तो वही जब साइन चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाती है। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि 4ab लेस देन इक्वल टू 1। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं, इसके रूट्स का नेचर पता करना है। तो इसका रूट्स का नेचर पता करना है, तो नेचर पता करने के लिए एक ही रामबाण है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, तो b² क्या हो जाएगा इसका 4 रूट ab का होल स्क्वायर यानी 16ab माइनस a और c दोनों 1 है तो -4, तो 4ab लेस देन 1 है तो 16ab क्या हो जाएगा लेस देन 4, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 4 से कम या 4 ही, ठीक है, बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं -4। तो या तो ये नेगेटिव हो, या तो अगर ये जब 4 हो रहा होगा, ओके, 4ab अगर इक्वल्स टू 1 हो रहा होगा तब उस केस में ये केवल 4 के इक्वल होगा यानी 0 हो रहा होगा, ठीक ना। यानी रूट्स या तो इसके इक्वल होंगे, अगर रियल होंगे तो इक्वल होंगे, अगर इक्वल नहीं है तो यानी ये 4 से छोटा रहा होगा यानी d नेगेटिव। d नेगेटिव का क्या मतलब है, इमेजिनरी रूट्स। और फिर से ध्यान से देखें, 16ab - 4 निकालना था, हमें पता है 4ab 1 से छोटा होता है, तो 16ab 4 से छोटा होगा या 4 के इक्वल होगा, ठीक ना। 4ab जो है या तो 1 के इक्वल है या तो 1 से छोटा है, तो 16ab जो होगा या तो 4 से कम होगा या 4 ही के बराबर होगा, और -4 करना है। तो हमें पता चल गया कि रूट्स या तो इक्वल होंगे, या तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, या तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। ओके, ठीक है, थोड़ा क्लियर करके अगर ये देता ना कि बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो आ जाता है कि 4ab लेस देन 1, तो फिर हम सीधे कर देते कि इमेजिनरी रूट्स। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि केवल इमेजिनरी रूट्स, रियल हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि -1 हो जाएगा तो उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 0 कर देगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं, ठीक है, वो तो समझ में आया। Then the number of real values of k such that the roots are in the ratio 1:2, यानी रूट्स हम मान लेते हैं एक अल्फा है तो अगला 2 अल्फा होगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + k x² - 2 1 + 2k x + 3 + k = 0 के रूट्स जो हैं वो अल्फा और 2 अल्फा है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 3 अल्फा, और उसको कोएफिशिएंट से रिलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा -b/a यानी 2 * 1 + 2k अपॉन 1 + k की वैल्यू क्या आ गई अल्फा इक्वल्स टू ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 2 अल्फा स्क्वायर, 2 * अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की जगह पे आपको वैल्यू पुट कीजिए 2/3 * 1 + 2k अपॉन 1 + k, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग कीजिए, ओके, इसका स्क्वायरिंग करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां से क्या आ रहा है 3 + k अपॉन 1 + k, ठीक है। एक 1 + k तो इससे कटेगा, ठीक है ना। क्या आ गया 2 * 4/9 * 1 + 2k का होल स्क्वायर यानी 1 + 4k² + 4k
अपॉन 1 प्लस के, क्योंकि एक 1 प्लस के तो कटेगा, इक्वल्स टू 3 प्लस के। एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, उसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 8/9 आया ये, इसको इधर ले जाइए तो क्या बना, ये बनेगा 32k स्क्वायर प्लस 32k प्लस 8 इक्वल्स टू 9 इंटू 1 प्लस के इंटू 3 प्लस के, यानी के स्क्वायर प्लस 10k प्लस 3। ओके, यानी 9k स्क्वायर प्लस 90k प्लस 27। ठीक है, ये मैं रब करता हूं, उसके बाद सॉल्व करता हूं। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, 32k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर 23k स्क्वायर, 32k माइनस 90k क्या जाएगा, माइनस 58k आएगा ना। 8 माइनस 27 माइनस 90, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा ठीक है मुश्किल है, लेकिन अब बस डी निकाल लें, क्योंकि अगर इसके इक्वल रूट्स हुए तब तो ए क्या आएगा आंसर, इमेजिनरी तो 0, और आगे क्या हम डी ग्रेटर देन 0 आया, यानी 2 डिस्टिंक्ट रूट, तब तो सी हो जाएगा। इसका बस डी का नेचर चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर यानी 58 इंटू 58 माइनस 4 इंटू माइनस 90 इंटू 23। ओके, तो डी ग्रेटर देन 0 है। ओके, यानी रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, तो यानी के 2 सॉल्यूशन आएंगे। ओके, ये लग रहा था ये हम कैसे सॉल्व करें, लेकिन मुझे ये सॉल्व कहां करना था, मुझे तो बस नेचर निकालना था ना, तो नेचर मैंने निकाल लिया। ओके, आज का लेक्चर आपने एंजॉय करा ना। ठीक है, तो आज के लिए बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट।